सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना पार्ट नंबर 3। आज हम इस पूरे पार्ट में हम बाह्य कोणों से संबंध क्या है, जितने भी बहुभुज होते हैं, चतुर्भुज है, चाहे त्रिभुज है, पंचभुज, छठभुज, षष्ठभुज, जितने भी बहुभुज होंगे उनके बाह्य कोणों का रिलेशन क्या रहता है और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बाह्य कोण अगर अपने को दिया है, बाह्य कोण दिया है तो उससे भुजाएं कितनी होंगी बहुभुज में वो पता चल जाएगी। बहुभुज कितनी भुजाएं के हैं उससे बाह्य कोण कितने का होगा, वो सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण होते कौन से हैं? बाह्य कोण होते कौन से हैं? अब बाह्य ये तो सारे के सारे देखो, इसमें त्रिभुज में क्या है? अंतःकोण। त्रिभुज में क्या है? अंतःकोण। अंतःकोण में अब देखो, मैं इसको 60 डिग्री दे देता हूं, ये लो 60 और ये 60, कितने हो गए? 60, 60 और 60 180। यानी मैंने तीनों को एक जैसे कोण नाप दे दिए, तो इसका मतलब ये सम त्रिभुज है। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसके तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान। अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो कोण भी क्या आएंगे? समान आएंगे। ये ध्यान रखना। त्रिभुज में जब हम डिटेल में बात करेंगे तब पूरा पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि जिसके कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। ये ध्यान रखना। तो ये देखो, अंदर के तो कितना है? 180। अब इसका बाह्य कोण कौन सा होगा? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये बढ़ा दिया अपनों ने। ये वाला कोण है ना, ये बाह्य कोण हो गया इसका। इस एंगल का ये बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 120। क्योंकि बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 300। सॉरी, ये वाला है ना जो ये बाह्य कोण है, इसका बाह्य कोण, इसका कितना होगा? ये एक रेखिक समीकरण होगी, रेखिक कोण हो गया या सरल कोण जिसको बोलते हैं। सरल कोण कितना का हो जाएगा इसका? ये 180 होता है। इनका दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। जब हमें अंदर का दे दिया, जब 60, तो बाहर का कितना हो जाएगा? 120। अब इसको इधर बढ़ा दिया, अब ये बढ़ा दो इसको। अब ये अंदर 60 है तो बाहर कितना हो गया? 120। फिर इसको इस एंगल पे आ जाओ, इसको बढ़ा दिया तो ये कितना बन जाएगा? अब 120। ये बाह्य कोण है, ये बाह्य है। त्रिभुज में कितने बाह्य कोण आ गए? 3। और तीनों का योग करेंगे 12 12 12 12 36 और 1 0 360। बाह्य कोणों का योग कितना हो गया? 360। इसमें हम बात करते हैं, इसको 120, ये 120, इसको दे दो आप 70 और ये फिर कितना आ जाएगा? 50। ये कितना आ जाएगा? 50। तो ये 70 है, इसका बाह्य कोण ये बढ़ाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। इसका बाह्य ये है, 120 अंदर है तो बाहर कितना आ जाएगा? 60। क्योंकि ये सरल कोण है ना, 180 का होता है। फिर इसको बढ़ा देंगे आगे, ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा? 60। इसको बढ़ा देंगे, ये अंदर कितना है? 50, तो बाहर कितना हो जाएगा? 130। बाहर कितना हो जाएगा? 130। अब इन सबको जोड़ लो, ये इनका हो गया 240, 60, 300, 360। तो बाह्य कोणों का योग कितना आ गया? 360। बाह्य कोणों का योग कितना आ जाएगा? 360। यानी जितने भी बहुभुज होंगे उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा? 360 ही रहेगा। बाह्य कोणों का योग कितना रहेगा? 360। अब ये बहुभुज है, A B C D E, ये एक बहुभुज है अपने सामने। इसमें कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5। ये जो इसमें दिया गया है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, ये सारे के सारे है क्या? कौन से कोण है? बाह्य कोण है। क्या है ये? बाह्य कोण है। और इनका योग कितना होगा? 360। अब यहाँ त्रिभुज में भी देखो,
3 भुजाएं थी लेकिन बाहर के कोणों का योग 360। चतुर्भुज में 4 कोण लेकिन योग कितना 360। पंचभुज है तो भी इनके कोणों का योग क्या रहेगा 360। अब बाह्य कोणों का पता चल गया आपको, ये बाहर का होता है, अंदर अपने देखो ये अंदर अंदर अंदर, हमने कहीं भी कोई बात नहीं की, इन अंदर वाले कोणों पे हमने कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले कोणों पे चर्चा की है। तो बाह्य कोणों को समझ गए, बाह्य कोण कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हमने इस पंच बहुभुज का क्या निकालना है, बाह्य कोणों का मान है। इसमें ये देखो, इसमें अंदर बॉक्स दे रखा है, बाहर कोण दे रखा है, बाहर बॉक्स दे रखा है, इसमें बाहर का 70 और यहाँ x। हमें पूछा क्या है, x का मान कितना है, हमें क्या पूछा है, x का मान कितना है। अब आपको मैंने पहले काफी बार बताया है कि जब ये इस तरीके का बॉक्स मिले अपने को, तो यानी इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। हमने बाह्य कोणों से चर्चा करनी है, बाह्य कोणों पे चर्चा करनी है, तो हम अंदर के कोण से कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना इसका अंतः कोण बनाएंगे, ना इसका अंतः कोण, ना इसका, सिर्फ हमने बाह्य कोण निकालने हैं सारे। पहले बाह्य में 1 2 3, ये 3 कोण तो दिए हुए हैं, चौथा x है, यहाँ नहीं है अपने पास, तो अंदर 90 है, तो बाहर भी कितना होगा, यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा। सरल कोण दो समकोण बनाता है, तो एक अंदर बना देगा तो एक बाहर, यानी 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, ठीक है। तो बाहर का आ गया। अब इनका नाम देना, नाम दे दो कोण। अब ये यहां से लग जाओ 1 2 3 4 और 5, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितने हो जाएंगे, टोटल योग कितना होता है 360। अगर ये नहीं देना चाहते तो यहाँ A B C D और E, यहाँ E, तो आप उनकी जगह क्या रख सकते हो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 360 डिग्री, जैसा आपको सही लगे। वैसे नाम हो ना A B C D, कोई भी चतुर्भुज का नाम चतुर्भुज हो, बहुभुज हो, जो भी है उसको नाम दे देंगे ना, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। उससे क्या है अपने को पता रहता है कि कौन सा एंगल लेना है, कौन से की बात कर रहे हैं, कौन से की नहीं। तो 1 2 लेंगे तो 1 2 तो क्या है कि अपने यहाँ ये वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो अपने को नाप एक बार बताया गया ये कोण है, लेकिन ये नाप अपनी नहीं है। नाप हमेशा सही किससे बनेगी, नाम दे देंगे आप, तो ABCD XYZ जो भी आप दे दो चलेगा, होनी सीक्वेंस में चाहिए, होनी सीक्वेंस में चाहिए। अब यहाँ पे कोण A की चर्चा करें तो यहाँ कितना है 90 डिग्री, कोण B कितना है 60 डिग्री, कोण C 90 डिग्री, कोण D 70 डिग्री, प्लस कोण E कितना है x, बराबर अपने कितना वही 360। यहां आप डिग्री लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहां अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इनका योग कर लो, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7, 24 और 7 कितना हो गया 31, यानी इन सब का योग कितना हो जाएगा 310 डिग्री, ठीक है। और यहाँ अपने पास कितना रहेगा x बराबर 360 डिग्री, x बराबर में 360, ये माइनस हो जाएगा 310, x बराबर में अपने पास कितना रहेगा 50 डिग्री, हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, इससे अपना आंसर, ये हमारा आंसर पूरा तैयार। हमारे पास ये जो x था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50, कितनी आ गई 50 डिग्री। तो हमें या तो 90 डिग्री के जो अपने सिंबल है, बॉक्स है, उससे पता चलेगा, और बाकी जैसे 5 बहुभुज है तो उसमें से 4 दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, वो अपने उनको चारों को जोड़कर
टोटल में से घटा लेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से बॉक्स की आपको कोई ना कोई पहचान देगा। अब मान लो इसमें 1 और 2 ही चीज अपने को दी है, ये 70 डिग्री दिया था, ये 60 डिग्री दिया, लेकिन अपने पास यहाँ और यहाँ ये दोनों नहीं दिए थे, उसने सिर्फ बॉक्स लगा के छोड़ दिया। इसका मतलब क्या, वो समकोण है, तो यानी वो 90 डिग्री था, तो ये दोनों निकल गए ना अपने पास। तो इस तरीके से आपको भी मिलेंगे। अब आ गया एक त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है, ये इसको नाम दे दो ए, बी और सी। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अंदर का तो 160 है ही, 180 है ही, और बाह्य का कितना है 360। अब यहाँ पे कोण अपने पास तीन ही है, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। कोण ए कितना आ गया अपने पास 125, बी कितना है x, कोण सी अपने पास 125, टोटल कितना हो गया 360। अब 125 और 125 दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री, और x को अकेला छोड़ दो, 360 में से 250 माइनस कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। ये x हमारे पास कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। हो गया यहाँ तक क्लियर? निकाल लोगे बाह्य कोणों का, समझ में आ गया आपको बाह्य कोणों को निकालना कैसा है, हो जाएगा। अब ये तो आगे बाह्य कोण दिए हैं, बाह्य कोण निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक बाह्य कोण, देखो एक समबाहुभुज, पहले तो बात किस पे करेंगे, समबाहुभुज पे, कि कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना है 24 डिग्री, कितना 24 डिग्री। वो कहता है एक हमारे पास बहुभुज होगा, कौन सा होगा, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। समबाहुभुज का मतलब है सारी की सारी भुजाएं समान होंगी, सारी की सारी भुजाएं समान होगी तो सारे के सारे अंतःकोण भी क्या होंगे, समान होंगे, सारे के सारे अंतःकोण भी क्या होंगे, समान। जब अंतःकोण समान होंगे तो बाह्य कोण भी क्या होंगे, समान, बाह्य कोण भी क्या होंगे, समान। जैसे आपको मैंने यहाँ इसमें बताया था त्रिभुज में सारे अंदर 60 60 60 थे, तो बाह्य 120 120 120 सबके समान। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, अब एक वर्ग है, एक वर्ग है, अब इसमें ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बाह्य कोण 90, ये भी 90 का आएगा, ये भी 90 का आएगा, और ये भी 90 का, यानी बाह्य कोण क्या होंगे, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है तो इसके बाह्य कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमें एक नाप दे दिया कितना 24 डिग्री, बाह्य कोणों का योग कितना दे दिया, बाह्य कोण एक कोण दे दिया अपने को 24 डिग्री, टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जब भुजाएं ज्ञात करनी हो, बहुभुज की जब भुजाएं ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होता है, बाह्य कोणों का कुल योग, कुल योग, बाह्य कोणों का हमें कुल योग बटा में बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोणों का कुल योग और बाह्य कोण, ये हमने क्या करना है, इसको करना है। बाह्य कोणों का कुल योग कितना आता है 360, काफी बार पढ़ लिया, अब भूलना नहीं चाहिए कि भी 360 ही होता है। बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 24, अब इसमें भाग दे दो, 24 एकम 24, 12 1 12, 24 5 120,
तो कितना आ जाएगा, कितनी भुजाएं हैं उसमें, 15 भुजाएं वाला समबहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 24 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 24 डिग्री। ये क्लियर है। कितने भुजाएं वाला बहुभुज है वो, 15 भुजाओं वाला समबहुभुज है। अगर वहां पे 24 की जगह अगर मैं वहां पे 30 डिग्री देता, कितना, 30 बाह्य कोण का मान कितना बता देता, 30 डिग्री, तब क्या करते, 360 में किसका भाग देते, 30 का, तो फिर उसकी भुजाएं कितनी आ जाती, 30 एकम 30, फिर 60, 30 दूनी 60, 12 भुजाएं होती। कितनी भुजाएं आती, 12 भुजाएं। अगर वहां पे 30 की जगह अगर 60 डिग्री होता तो क्या होता, 360 बटे में कितना, 60 डिग्री, तो कितना आया था, 6। कितनी भुजाएं आती, 6 भुजाएं आती। अगर इसकी जगह अपने पास 36 डिग्री होता, कितना, 36 डिग्री, तो 360 बटे कितना आ जाता, 36, काट देते, कितना आ जाता, 10। कितनी भुजाएं आती, 10 भुजाएं। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगर इसकी जगह अपने पास 120 डिग्री होता, 120 डिग्री होता तो क्या करते, 360 बटे में 120, तो कितना आ जाता, 3 भुजाएं वाला, यानी त्रिभुज आ जाता। तो इस तरीके से आपने जब भी कोई समबहुभुज बता दे उसके आपको डायरेक्ट जब भी पूछेगा ना कि एक बाह्य कोण ये है, तो वो क्या होगा, समबहुभुज ही होगा, क्योंकि समबहुभुज के बिना हम बाह्य कोणों का माप देकर कोई बहुभुज ज्ञात नहीं कर सकते कि वो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है। समबहुभुज होगा तभी ये बाह्य कोण मिलेगा अपने को। ठीक है, क्लियर। अब देखो, एक समबहुभुज मैंने बताया जी, समबहुभुज में ही ये चीजें काम में आएगी, नहीं तो क्या है, जैसे मान लो 15 भुजाएं हैं, इसमें अपने पास कितनी थी इसमें 15 भुजाएं आई ना, 15 भुजाएं आई है। अगर ये 15 भुजाएं अलग अलग मान लो भुजाएं होती, समबहुभुज ना होता, तो फिर इसके 15 के 15 कोण अलग अलग निकलते, तो वो अपने एक देने से नहीं कर सकते। इसकी कंडीशन क्या रहती है, हमेशा समबहुभुज ही मिलेगा। अब इसने कहा प्रत्येक अंतःकोण कितने बता दिया, 165 डिग्री का, कितना, 165 डिग्री। अब 165 डिग्री से क्या होगा भाई, अंतःकोण बताया है, अंतःकोण में मान लो ये हमारा इधर वाला अंतःकोण है, ये क्या है, अंतःकोण। और वैसे अंतःकोण आपको मैंने बता भी दिया, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अंतःकोण कितना है, 165 है, तो बाह्य कितना हो जाएगा, बाह्य क्या रह जाएगा अपने पास, बाह्य 180 में से क्या कर देंगे, 165 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ जाएगा, बाह्य कोण 15 डिग्री। बस थोड़ा सा घुमाया है, उसमें अपने को 24 डिग्री बाह्य कोण दिया था, इसने अंतःकोण दे दिया, अंतःकोण से क्या निकालेंगे, बाह्य कोण। क्योंकि देखो अंतःकोण का हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं कह सकते भी कितनी बहुभुज होंगे कितनी नहीं, क्योंकि उसकी हर एक की माप अलग अलग मिलेगी, अपने अंदर के योग अलग अलग मिलेंगे। लेकिन बाह्य कोण होते हैं उनका योग चाहे कितने बहुभुज हो उसमें हमेशा 360 ही रहता है, तो वो हमारा क्या आता है, बाह्य कोण निकाल लो। और अब 15 डिग्री आ गया, अब तो अब वही है, 360 में क्या कर देंगे, 15 का भाग दे देंगे, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं आएंगी, 24 भुजाएं आ जाएंगी। कौन सा है बहुभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 165। भाई हमने क्या करना है, उत्तर तो हमारा निकल गया कितना, 24 भुजाएं निकल गई ना, यानी 24 भुजाओं वाला समबहुभुज होगा जिसके प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होगा, 165, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 15 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब
जिसकी भुजाएं 9 है, जिसकी भुजाएं 15 है। अब इससे बाह्य कोण कैसे निकालोगे आप? कंडीशन वही है। अब यहां देखो, हमारे पास से एक सूत्र बना था, भुजाएं बाह्य कोणों का कुल योग और बाह्य कोण। अब क्या हो जाएगा, जब वो पूछ रहे हैं बाह्य कोण पूछ रहे हैं, यहां क्या पूछ रहे हैं, बाह्य कोण पूछ रहे हैं, तो बाह्य कोण क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा ऊपर, बाह्य कोणों का कुल योग और बटा में क्या रह जाएगा, बटा में क्या रहेगा, कुल भुजाएं या दी गई भुजाएं या कुल भुजाएं, जो भी, ठीक है। तो वही 360 डिग्री बटा में 9, 9 चौके 36 और 40। तो हमारे पास वो बाह्य कोण कितने आ जाए, क्या आएंगे, बाह्य कोण क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। यानी जब हम 9 भुजाएं वाले समबहुभुज की चर्चा करेंगे तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण कितने आएंगे, ये 40 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का मिलेगा अपने को, 40 डिग्री। सेम वही कंडीशन किसमें है, 15 भुजाएं वाले में। 15 में क्या हो जाएगा, 360 बटा में 15 बटा में 15, 15 दूना 30 और 15 चौके 60। तो कितने डिग्री बाह्य कोण कितने डिग्री का मिलेगा अपने को, 24 डिग्री का। कितने मिलेगा, 24 डिग्री का। तो अब आपने इस तरीके के सवाल जहां भुजाएं आप अपनी मर्जी से बढ़ा चढ़ाकर आप भुजाएं ले लो और आप इस तरीके के कोण सोच लो। जैसे इसमें बता दिया आपको 30 डिग्री का बता दिया, 60 का बता दिया, 36 का बता दिया, 24 का बता दिया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। अब इसमें एक कंडीशन और रहेगी, क्या रहेगी वो, अब आपने यहां भाग दे दिया, पूरा चला गया, पूरा चला गया ना, तो ठीक है। अगर पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है तो वो माप उस बहुभुज के लिए नहीं हुआ, वो बहुभुज नहीं बनेगा उस माप के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, क्लियर। तो हमारे क्या है, आज का जो चैप्टर था वो था हमारा बाह्य कोण से संबंधित अंतःकोण और बाह्य कोण के रिलेशन और बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण अगर अपने को समबहुभुज में बाह्य कोण दिया है, उससे भुजाएं निकालनी, कितनी भुजाएं वाला वो बहुभुज होगा और कितने भुजाएं वाले बहुभुज के बाह्य कोण क्या, कितने कोण का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, वो हमने इसमें चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।